मित्रों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, फिर भी दिल को संतोष नहीं मिलता। हमेशा किसी से तुलना, हमेशा खुद को किसी और से छोटा समझना, ये भावना हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है। और आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 3रा श्लोक सुनने जा रहे हैं। एक ऐसा श्लोक जिसमें आपकी जिंदगी बदल देने की ताकत छिपी है। लेकिन ध्यान रखना, यह सिर्फ कुरुक्षेत्र की रणभूमि के लिए नहीं बोला गया था। यह तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की लड़ाइयों के लिए भी मार्गदर्शन है। तो आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि इस श्लोक से हम एक ऐसा रहस्य खोलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी कहीं नहीं सुना होगा। श्लोक: पश्यता पांडुपुत्राणाम आचार्य महती चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यन धीमता। भावार्थ: ये शब्द हैं दुर्योधन के। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, गुरुवर्य, देखिए तो सही, पांडु पुत्रों की ये विशाल सेना, जिसे द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने, और वो भी आपके ही शिष्य ने, बहुत बुद्धिमानी से सजाया है। अब सोचिए, रणभूमि में लाखों सैनिक साथ खड़े हैं। भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा साथ हैं। फिर भी दुर्योधन का ध्यान कहाँ है? अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि दूसरे की ताकत पर। रियल लाइफ कनेक्शन। क्या हमारी जिंदगी में भी यही नहीं होता? हमारे पास जो है उस पर ध्यान देने के बजाय हम हमेशा दूसरों को देखकर खुद को कम समझते हैं। उसके पास कितना पैसा है, वो कितनी जल्दी आगे निकल गया, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है। हमारी नजरें बस दूसरों की तरफ होती है, और जब फोकस बाहर होता है तो अंदर की ताकत हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। कहानी ध्रुव की। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो गीता के इस श्लोक से गहराई से जुड़ी हुई है। कहानी है ध्रुव नाम के एक छोटे से राजकुमार की। ध्रुव की सौतेली मां हमेशा उसे अपमानित करती थी। कहती, तू मेरे बेटे जैसा नहीं, तू कभी राजा नहीं बन सकता। ध्रुव का दिल टूट गया। उसे लगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं किसी के काबिल नहीं हूं। लेकिन वहीं से उसका जीवन बदल गया। ध्रुव ने ठान लिया, अगर मैं दूसरों से तुलना करता रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। मुझे अपनी शक्ति पहचाननी होगी। 5 साल का बच्चा वन में गया, कठोर तपस्या की, इतनी गहरी साधना की कि खुद भगवान विष्णु प्रकट हो गए और ध्रुव को वरदान मिला, केवल राज्य नहीं बल्कि ध्रुव तारा बनने का, जो आज भी आसमान में चमकता है। कहानी और श्लोक का रिश्ता। अब सोचिए, अगर दुर्योधन ने भी ध्रुव की तरह अपनी ताकत पहचानी होती तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। लेकिन उसने क्या किया? अपनी सेना भूल गया और दूसरों की सेना देखकर डर और तुलना में उलझ गया। इस श्लोक से हमें क्या सीखने को मिलता है? तुलना छोड़ो, दूसरों की सफलता देखकर खुद को मत तोलो। अपनी ताकत पहचानो, आपके पास कौन से गुण हैं, उस पर ध्यान दो। आत्मविश्वास रखो, आपकी मेहनत और नियत ही आपकी दिशा बदल सकती है। और गीता का ये मंत्र याद रखो, जो बाहर देखता है वो हमेशा भटकता है, लेकिन जो भीतर देखता है वही सच्ची शांति पाता। तो मित्रों, अब आप सोचिए, आपकी नजर कहाँ है? दूसरों की सफलता पर या अपनी ताकत पर? याद रखो, अगर दुर्योधन की तरह बाहर देखते रहोगे तो अंदर की शक्ति कभी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर ध्रुव की तरह खुद को पहचान लिया तो आप भी अपने जीवन का ध्रुव तारा बन सकते हो।